हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था 3 बिट रिपल काउंटर, 3 बिट अप रिपल काउंटर एज वेल एज 3 बिट डाउन रिपल काउंटर कैसे डिज़ाइन करता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं एसिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करना है बट मोड 5 मीन्स इसमें टोटल स्टेज होंगे 5 बट जो काउंटिंग वैल्यू है वो होगी 0 to 4 तक। ऐसे आप कोई भी मोड के काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं मोड 5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेज जिसमें 0 काउंट होगा, फिर 1, फिर 2, 3 एंड 4। 4 के बाद वापस 0 सेट हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमें काउंटर डिज़ाइन करने हैं जिसको हम बोलेंगे मोड 5 एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस को रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो मोड 5 है मीन्स हमें टोटल 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये रहा फ्लिप फ्लॉप 0, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया है फ्लिप फ्लॉप 1 एंड इसके बाद फ्लिप फ्लॉप 2 यूज़ किया है। यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल हमें चाहिए, क्लियर एंड प्रीसेट, वो दो सिग्नल है, इसको हम एक्टिव लो सिग्नल बोलेंगे। जैसे ही हम क्लियर को हम 0 सेट कर देंगे ये सिग्नल एक्टिव हो जाएगा और सारे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को सेट कर देगा एज अ 0। सो इसको हम बोलते हैं एक्टिव लो सिग्नल। जब तक इसकी वैल्यू 1 होगी हमारा जो सर्किट है वो एज इट इज वर्क करेगा, बट जैसे ही क्लियर सिग्नल हमने सेट कर दिया 0 वो तुरंत ही सारे फ्लिप फ्लॉप को 0 सेट कर देगा। तो ये क्लियर पिन हमने फ्लिप फ्लॉप 0, 1 एंड 2 तीनों फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें हमने एज अ क्लॉक सिग्नल दिया है। फिर जो फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो हम एज अ क्लॉक सिग्नल देंगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आएगा Q1 वो हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज अ क्लॉक सिग्नल की तरह देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं टेबल। फर्स्ट काउंट होगा 0 0 0 जो हमारा होगा स्टेज 1। इसके बाद काउंट होगा 0 0 1, ये होगा स्टेट 2, ये स्टेट 3, स्टेट 4 एंड स्टेट 5। जैसे ही स्टेट 5 ट्रिगर होगा इसके बाद ये जो क्लियर पिन है वो क्लियर पिन का आउटपुट 0 सेट हो जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेट में क्लियर की वैल्यू होगी 1। ये क्लियर यहाँ पे मैंने टेबल में दर्शाया हुआ है, क्लियर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ड्यूरिंग द स्टेट 1 क्लियर की वैल्यू 1, इसके बाद क्लियर की वैल्यू 1। जैसे ही 5 स्टेजेस कंप्लीट होंगे क्लियर की वैल्यू सेट हो जानी चाहिए एज अ 0। तो जैसे ही काउंट होगा ये 1 0 1 क्लियर की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे ही क्लियर की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी ये सारे फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा एज अ 0। यहाँ पे हमें ऐसी कुछ सर्किट डिज़ाइन करनी होगी कि जैसे ही 5 स्टेज कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्लियर की पिन हो जानी चाहिए 0। तो इसके लिए हमें ये क्लियर पिन का यहाँ पे हमें के मैप बनाना पड़ेगा। ये क्लियर का जो आउटपुट हमने टेबल में देखा इसका हमने यहाँ पे के मैप बनाया है जिसमें Q0 एज LSB हम कंसीडर करेंगे एंड Q2 एंड Q1 इसको हम MSB कंसीडर करेंगे। ये MSB हम कंसीडर करेंगे एंड Q0 है उसको हम LSB कंसीडर करेंगे। तो Q0 सर्किट में भी आप देख सकते हो Q0 को हम LSB कंसीडर करेंगे एंड Q2 है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट रहेगा। तो कुछ इस तरह हमने Q0 लिया है जो हमारा LSB होगा एंड ये Q2 एंड Q1 वो हमारा MSB बीट होगा Q2। सो जो सेल की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी। ये सेल की वैल्यू 0, ये होगा 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4, ये 5 और ये होगा 6 एंड 7। अब क्लियर की कॉलम आपको देखना है। जो फर्स्ट 0 सेल में ये 1 फिल होगा, फिर 1 सेल में ये 1, 2 सेल में ये 1, 3 सेल में ये 1 एंड
फोर्थ सेल में ये, और फिफ्थ सेल में हमें 0 फिल करना है। तो ये रहा फिफ्थ सेल के अंदर हमने 0 फिल कर दिया। एंड ये दो स्टेज ट्रिगर होने वाले नहीं है, तो इसके लिए हमने डोंट केयर कंडीशन लगाई है। तो 6 सेल और 7 सेल में हमने डोंट केयर कंडीशन लगाई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिज्म करना है। तो एक ग्रुप ये रहेगा, जो ये स्क्वायर वाला है वो एक ग्रुप बनेगा, और ये दूसरा ये ग्रुप बनेगा। तो इसके लिए y की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू q डैश प्लस q0 डैश। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी। y की वैल्यू होती है q0 डैश प्लस q2 डैश। ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी क्लियर के लिए, कि कब क्लियर की पिन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Q0, तो Q0 का आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा Q0 का आउटपुट, एंड Q2 का आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये दोनों पिन के बीच में हमें क्या करना है, NAND गेट यूज करना है। तो NAND गेट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे ही ये Q0 1 होगा एंड Q2 जैसे ही 1 होगा, ये 1 1 NAND गेट में जाएगा, NAND गेट इसको 0 सेट कर देगा। ये NAND गेट का जो आउटपुट है वो हमने क्लियर पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही NAND गेट का दोनों इनपुट 1 1 सेट हो गए, ये 0 कर देगा, और ये 0 क्लियर पिन के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो क्लियर पिन हो जाएगी 0। जैसे ही क्लियर पिन होगी 0, ये सारे फ्लिप फ्लॉप को वो सेट कर देगा एज अ 0।